वेलकम टू द 15th वीडियो ऑफ 10 में 10 सीरीज। आज भी सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस चैप्टर जो चल रहा है उसके 10 क्वेश्चन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP is 1 by n and nth टर्म is 1 by n, then mnth टर्म्स। अब ये वैसे तो एक स्टैंडर्ड ट्रिक है, ठीक है। क्या ट्रिक है कि अगर किसी भी AP का mth टर्म 1 by n है और nth टर्म 1 by n, मतलब फॉर्मेट नोट करो, जो m यहां लिखा है उसका रेसिप्रोकल यहां, ठीक है, और जो n यहां लिखा है उसका रेसिप्रोकल यहां। ऐसा अगर मेरे को कभी भी दिखेगा तो भाई सीधा सा रिजल्ट है TMN इज ऑलवेज 1। तो इस सवाल का जो आंसर है वो तो डेफिनेटली मेरा 1, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी ये क्यों आता है उसके लिए एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जब भी ऐसा होगा तो A और D दोनों किसके बराबर होते हैं, 1/mn। अगर आप TMN नहीं याद रख सकते तो ये याद हो, इससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो TM इज 1 by n, TN इज 1 by n, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट वही हमारा A और D होता है। तो अगर मैं इस चीज को यूज करूं, मान लो मैं ये TMN भूल भी जाऊं, तो मैं अगर इस चीज को यूज करूं तो भी मेरे पास क्या आता है, लेट्स सी व्हाट आई एम गेटिंग इज A and D। मेरे को पता है मेरे को कौन सा टर्म निकालना है, MNth। अब आप बताओ MNth टर्म क्या होता है AP का, A plus MN minus 1 into D, ये होता है MNth टर्म। जो भी यहाँ लिखा है उससे एक कम हमें यहाँ लिखना है, राइट। A की वैल्यू कितनी, 1/mn, ओके। ये mn minus 1, D की वैल्यू कितनी, 1/mn। व्हाट इज द LCM, mn। यहाँ क्या आया 1, यहाँ क्या आया mn minus 1, 1 से 1 कैंसिल, बचा mn/mn। अब mn/mn क्या आंसर आया, 1। दैट इज व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो ये फॉर्मेट अच्छे से याद रखना, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस पे सवाल आता है तो ओरिजिनल तरीके से करने की जरूरत नहीं, डू इट यूजिंग दिस ट्रिक। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। A contractor who fails to complete a building in a certain specified time is compelled to forfeit rupees 200 for the first day of extra time required, and forfeit amount thereafter is increased by rupees 25 every day। भाई अगर कोई अपना टाइम पे काम खत्म नहीं करता तो उसको पहले दिन 200 रुपए देने, उसके बाद हर अगले दिन 25 रुपए ज्यादा देने, मतलब दूसरे दिन 225, तीसरे दिन 250 एंड सो। If he loses rupees 9450, for how many days did he overrun the contract time? अब उसने भाई टोटल 9450 रुपए खो दिए, तो उसने कितने दिनों के लिए काम एक्स्ट्रा चलाया, राइट। सो एपी का वर्ड बेस्ड सवाल, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम कैसे है, क्योंकि भाई हर दिन 25 रुपए से चीज बढ़ाई, तो दिस क्लियरली सिग्निफाइज दैट ये हमारा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए एपी, ठीक है। पहले दिन कितना रुपया खोया उसने, 200, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होना चाहिए एपी का, राइट। और टोटल उसने कितना पैसा खोया, 9450, तो ये हमारा SN होना चाहिए एपी का। इस तरीके से आपको चीजों को पकड़ना है, राइट। और अब आपसे जो पूछ रहा है वो हाउ मेनी डेज, मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो N पूछ रहा है कि भाई कितने दिनों के लिए ये चीज चली थी, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। तो बस सीधी सी बात हो गई कि मेरे को पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, N/2 2A plus N minus 1D, ये मेरा SN का फॉर्मूला होता है, राइट। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। SN कितना दे रखा है, 9450, N हमें नहीं पता, ठीक है। A यानी फर्स्ट टर्म कितना है, 200, तो 200 इंटू 2 400 प्लस N माइनस 1 इंटू D, D कितना है, हर दिन उसने 25 रुपए एक्स्ट्रा खोए हैं, तो D हमारा 25। इज दैट ओके। जितना पैसा उसने खोया उसके लिए हमने एक सीरीज बना ली, क्लियर है, राइट। नाउ इफ यू लुक एट दिस सीरीज, अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो इसमें कि ये जो 400 है और ये जो 25 है, इन दोनों में 25 कॉमन आके इसके साथ कट सकता है 9450 के साथ। सो यू शुड डू कैंसिलेशंस लाइक दिस, उससे क्या होता है चीजें थोड़ी छोटी बन जाती है, नंबर छोटे बन जाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 9450 लिखा, अच्छा इधर आपने क्या लिखा, इधर आपने 25 कॉमन ले लिया। 25 कॉमन लेने पे ये क्या बन जाएगा 16, और ये क्या बन जाएगा N-1, 25 तो गया, ठीक है। सो दैट आई कैन नाउ राइट, ये 25 से अब मैं इसको काट सकता हूँ, ठीक है। सो 25 3 जा 75, 75 में बचेगा तुम्हारे पास 19, सो 25 7 जा 175, 175 का मतलब 20 बचा है यहाँ पे, 20 मतलब ये हो गया 8, 378 आ रहा है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 378 इज इक्वल टू N/2 मल्टीप्लाइड बाय, इधर देखो 16 माइनस 1 15, 15 प्लस 1 कितना बच गया, ठीक है इतना। एंड फाइनली आई कैन राइट दिस एज N इंटू 15 प्लस N बराबर, ये दो को उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है 756, दैट्स इट। N इंटू 15 प्लस N इज 756।
अब इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब इसके बाद ऑप्शन से चेक करो कौन सा ऑप्शन डालने पे 756 आ जाता है, दैट्स इट। सो लेट्स ट्राई ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ट्राई करा तो n की वैल्यू 21 रखी, तो 21 इंटू 21 प्लस 15 यानी 36। तो 21 इंटू 36 क्या 756 आ जाता है? 21 इंटू 36 756 आ जाता है क्या? कैलकुलेटर पे ट्राई करो फटाफट कि 21 इंटू 36 कितना है भाई। तो 21 इंटू 36 756, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे की कहानी खत्म हो। सो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A ball is dropped from a height of 48 feet and rebounds 2/3 of the distance it falls। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि आपने एक बॉल को यहां से गिराया, ठीक है, तो ये मान लो ग्राउंड है, तो इसको कितनी हाइट से फेंका हमने? 48 फीट से। इसको मैं h बोल रहा हूँ एक बार के लिए, यानी इसको हमने h हाइट से फेंका। जब ये h हाइट से फेंक के यहाँ पे गिरेगी, तो यहाँ पे गिरने के बाद ये रिबाउंड होगी, ठीक है। कितनी रिबाउंड होगी? 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स, यानी इट विल रिबाउंड टू 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स, मतलब यहां तक वो रिबाउंड होगी। ये कितना होगा? 2/3h। जितने से गिरी उसकी 2/3 वापस उठेगी। अब वापस उठेगी तो वापस उतनी गिरेगी भी सही, ठीक है, तो वापस गिरी 2/3। अब 2/3 गिरने के बाद में वापस कितनी उठेगी? जितने से गिरी उसकी 2/3, यानी अब 2/3 ऑफ 2/3 h वो रिबाउंड करेगी। आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले h से गिरी तो 2/3 h उठी, फिर 2/3 h से गिरी तो 2/3 ऑफ 2/3 h उठी। समझ में आ रही? ये ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सो दिस इज व्हाट इज गिवन। इफ इट कंटिन्यूज टू फॉल एंड रिबाउंड इन दिस वे, हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? अब इस तरीके से ये कितने कोलिजन्स करेगी ग्राउंड के साथ? इनफाइनाइट कोलिजन्स करेगी, ठीक है। दिस विल गो अप टू इंफिनिटी, तब जाके वो रेस्ट पे आएगी, ठीक है। तो आपको निकालना है कि ये टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉल। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले बॉल कितना गिरी? h। मैं टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले बॉल कितना गिरी? h गिरी। अब h गिरने के बाद कितना उठी? 2/3 h, ठीक है। 2/3 h उठने के बाद वापस 2/3 h गिरी, जितना उठेगी उतनी गिरेगी, ठीक है। उसके बाद फिर कितना उठेगी? 2/3 ऑफ 2/3 h, उतना उठेगी। फिर जब उतना उठी तो वापस उतना गिरेगी भी, तो 2/3 ऑफ 2/3 h वापस गिरेगी, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दिस विल गो ऑन अप टू इंफिनिटी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, राइट। अब आप देखो भाई, इसमें सबसे पहली चीज कि ये h तो अलग से छोड़ दो, बिकॉज ये सिंगल आ रहा है, बाकी सब डबल आ रहे हैं। देखो हर टर्म डबल आ रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट, ऑलराइट। तो जब हर टर्म डबल आ रहा है, जैसे आप 3 को 2 बार ऐड करते हो तो 2 इंटू 3 हो जाता है, 6 को 2 बार ऐड करते हो 2 इंटू 6 हो जाता है। तो ये अगर सब 2 बार ऐड हो रहे हैं तो 2 इंटू दिस हो जाएगा, मतलब इसको मैं 2 इंटू 2/3h लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 इंटू 2/3 ऑफ 2/3h लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी आप देखो भाई क्या हुआ, h प्लस, अच्छा इन सब में 2 इंटू 2/3h 2 इंटू 2/3h कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2/3 इंटू 2h कॉमन ले लिया, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचेगा? ये एक 2/3 बचेगा ना, एक 2/3 बच जाएगा, ठीक है। फिर अगले वाले में 2/3 इंटू 2/3 बच जाएगा, क्योंकि हर बार एक 2/3 एक्स्ट्रा आ रहा है। सो दिस इज द सीरीज दैट यू एंड अप विद, और ये कहां तक चल रही है? इनफाइनाइट तक। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, क्या आपको ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट जीपी दिखती है? ये सीरीज आपको इनफाइनाइट जीपी दिखती है? क्योंकि हर बार 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो डेफिनेटली इनफाइनाइट जीपी हुई। इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, 2 इंटू 2 4 हो गया, राइट। सो 4/3h। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है कि नहीं भाई? कितना है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला? a/1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का, a/1 माइनस आर। a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? 1। व्हाट इज द कॉमन रेशियो हियर? 2/3। क्या लिखेंगे? 1/1 माइनस 2/3। ये फॉर्मूला हो गया a/1 माइनस आर। अभी देखो कितना आया, h प्लस 4/3h। अच्छा 1/1 माइनस 2/3 यानी 1/1/3, और 1/1/3 मतलब 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, ये आपका 5h आया कि नहीं आया? यानी मेरा आंसर होना चाहिए 5h। अब उसने h कितना दिया था? 48, तो इसलिए इस सवाल में मेरा आंसर होगा 5 इंटू 48 विच इज 240। तो आंसर होगा 240 फीट, बट इन जनरल आंसर क्या हो गया? 5h। फीट दिया है तो ऑप्शन में भी फीट होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको मीटर्स कर लो, क्वेश्चन में मीटर्स कर लेते, ठीक है। तो आंसर हो गया 240 मीटर्स। So 240 meters should be the
आंसर। क्लियर है? तो इन जनरल 5H मेरा आंसर होना चाहिए, यहाँ पे H 48 है तो आंसर हो गया 240। क्लियर? सो एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 numbers in GP have a sum of 70। अभी 3 numbers मेरे को GP में लेने जिनका सम 70। If the extremes, extremes यानी दोनों कोने वाले, ठीक है, जैसे ABC 3 नंबर है तो एक्सट्रीम्स का मतलब A और C। A और C को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, मतलब A को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और C को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। एंड द मीन बाय 5, मीन मतलब बीच वाला कौन है? B, तो B को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। दे विल बी इन AP। अब अगर आप ये काम करते हो तो AP में आ जाते हैं, देन द नंबर्स आर। अब देखो नंबर्स दे रखे हैं ऑप्शन में, तो सीधा सीधा ऑप्शन से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो मुझे देखनी है कि 3 नंबर जो मुझे दे रखे हैं उनका सम 70 होना चाहिए। लेट्स ट्राई द फर्स्ट ऑप्शन, 10 + 20 + 40 70। सो दिस कुड बी द आंसर। 15 + 25 + 30 70, ठीक है। 7 + 28 + 35 70। तो 70 सम तो सभी में आ रहा है, राइट। लेकिन तीनों जीपी में भी तो होने चाहिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, 10 × 2 20 × 2, तो ये तो जीपी है। 15 इंटू कुछ और 25 इंटू कुछ वो नहीं बैठेगा, क्योंकि 25/15 और 30/25 बराबर नहीं होते, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ये जीपी में ही नहीं है। सिमिलरली यहां देखो 28/7 तो 4 होता है, लेकिन 35/28 4 नहीं होता, तो ये भी गलत, ये दोनों भी बराबर नहीं, ये ऑप्शन भी गया। तो अभी ऑप्शन सिर्फ मेरा ए हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस। तो अब मोस्ट प्रोबेबली आंसर ए है, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहले नंबर को 4 से, आखिरी नंबर को 4 से और बीच वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स डू इट। सो 10 को किससे करना है? 4 से, ठीक है, और 40 को भी किससे करना है? 4 से, और 20 को किससे करना है? 5 से। लेट्स सी व्हाट आर द नंबर्स दैट वी गेट। यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 160। ये तीनों मेरे एपी में होने चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखो कॉमन डिफरेंस 60 है, कॉमन डिफरेंस इज 60, दैट मींस दे आर इन एपी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों चेक किया? क्योंकि डी ऑप्शन भी था ना, नन ऑफ दिस, इसलिए चेक किया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The first and last terms of an AP are -4 and 146 respectively। भाई A दे रखा है -4, L दे रखा है 146, सम ऑफ टर्म्स भी दे रखा है 717, यानी S भी दे रखा है 7171। आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स n पूछ रहा है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, S = n/2 A + L, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। प्लग इन द वैल्यूज, ये 7171, n हमें नहीं पता, A हमें पता है -4, राइट, और L हमें पता है 146, ये ठीक है। So from here what do we get is 7171 is equal to n/2। What is 146 - 4? 142, ठीक है। और ये 2 से ये काट देता हूँ 142, 71 बचता है। 71 से इसको काट देते हैं तो n की वैल्यू आएगी मेरी 101। So what is the correct answer? Option A 101। 7171/70, 101 आता है। Clear? Next question 6। If ABC are Pth, Qth, Rth terms of a GP respectively, then the value of this is। अब ये जनरल सवाल है ना, जनरल सवाल है, कोई भी GP ले सकते हैं। So let's select the simplest GP which is 1 2 4। ये वाली GP ले लेते हैं, ठीक है, हमारी सिंपलेस्ट GP। ऑलराइट, अब अगर ये GP मैं लेता हूँ तो इसमें मेरे को PQR भी मानने, तो वो भी कुछ भी मान लेते हैं। मैंने मान लिया P is 1, Q is 2 and R is 3, राइट। P is 1 का मतलब A जो है वो Pth यानी फर्स्ट टर्म हुआ, तो फर्स्ट टर्म मेरा 1 है इस सीरीज का, यानी A की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। Q जो है, Qth टर्म जो है, Q मैंने 2 माना है, यानी B मेरा जो हुआ वो सेकंड टर्म हुआ, और सेकंड टर्म मेरा 2 है, इसका मतलब B की वैल्यू 2 होगी। फिर C जो है वो मेरा Rth टर्म, यानी R की वैल्यू 3 मानी है, तो थर्ड टर्म मेरा C हो गया, यानी 4 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ABC PQR तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। सो लेट्स सी दिस, A की पावर Q - R, B की पावर R - P, C की पावर P - Q, ये है। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। A कितना है मेरा? 1। अच्छा, 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। B कितना है? 2। R - P, R कितना है? 3, P कितना है? 1। फिर C कितना है तुम्हारा? 4। 4 की पावर में P कितना है? 1, Q कितना है? 2, ये ठीक है। 1 की कोई भी पावर 1, 2 की पावर क्या बच रही है यहाँ? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यहाँ 4 की पावर क्या बच रही है? -1। अभी देखो 4 की पावर -1 1/4 होता है, तो ये और ये कैंसिल, आंसर 1 आया कि नहीं आया? विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी ले लो आप, यही आंसर आएगा।
अब लेकिन इस क्वेश्चन में इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज एक चीज साफ दिख रही है कि भाई कभी भी अगर कुछ जीपी के टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, जीपी का कोई भी टर्म जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए उनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन आने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज माइनस इंट्रोड्यूस कहां से होगा भाई, कोई भी चीज में अगर पावर में भी माइनस है तो भी आंसर नेगेटिव नहीं आता, तो इसलिए माइनस आंसर आने का कोई चांस ही नहीं। तो अगर मेरे को मान लो मेरे पास समय कम है और सॉल्व नहीं करने का टाइम बच रहा है तो भी मैं ऑप्शन बी लगा, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। The number of terms to be taken so that 1 plus 2 plus 4 plus 8 and so on is 819। अभी आपको क्या बोल रहा है, एक सीरीज दी है 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus and so on, ठीक है। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये कहां तक चलाए हम जिससे कि हमारा सम 8191 आ जाए, दिस इज व्हाट ही सेइंग, ठीक है। तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड जीपी दिख गई हमें, जो हम स्टैंडर्ड जीपी मानते हैं वही जीपी दे रखी है। तो बेसिकली मेरे को देखना है कि सम ऑफ जीपी 8191 है, कितने टर्म्स होंगे ये पता लगाना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज 1, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज, देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 2, कॉमन रेशियो 2 पता है, और Sn कितना हो गया 8191, isn't it? So let's apply the formula. What is the formula of Sn? A Rn minus 1 upon R minus 1, ये मेरा Sn का फॉर्मूला होता है। प्लग इन द वैल्यूज, 8191 is equal to A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2, 2 की पावर n minus 1 upon 2 minus 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 8191 बराबर 2 की पावर n minus 1 आया, नीचे 1 बचा, ऊपर भी 1 बचा, कुछ नहीं। सो इस 1 को इधर शिफ्ट करा, राइट, सो इट बिकम्स 8192, ठीक है ना। अब 2 की कौन सी पावर 8192 होती है तो वो कैलकुलेटर पे चेक कर लो भाई, ऑब्वियसली 2 की पावर 10 तो नहीं होती, 2 की पावर 10 तो 1024 होता है, ठीक है। 2 की पावर 12 भी नहीं होती, वो 1048 1024 इंटू 4 होगा 4096 होगा, ठीक है। कौन सा होगा 13 होगा, बिकॉज दैट इज 8192। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके बाद कैलकुलेटर से चेक करना है, 2 की पावर 13 इज 819, क्लियर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। If the pth term of an AP is Q and the qth term is P, then the rth term is, ये फिर से जनरल सवाल है, इस बार जनरल सवाल AP का है, तो भाई कोई भी AP मान लेते हैं, ठीक है। तो अगेन द सिंपलेस्ट AP दैट वी कैन अज्यूम इज 1 2 3 4, बट इसमें एक स्पेसिफिक चीज ध्यान रखो, अगर pth टर्म Q तो फिर qth टर्म P होना चाहिए, यानी अदला बदली हो रही है। मैं अपनी AP जो है ना वो उल्टा मान लेता हूँ, 3 2 1 मान, मैंने अपनी AP क्या मानी, रिवर्स मान ली, 3 2 1। 3 2 1 मानने का फायदा समझो, अगर आपने P की वैल्यू ली 1, मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा Q है। अब देखो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 3 है, दैट मींस Q की वैल्यू 3 हुई, राइट। उसके बाद उसने बोला है qth टर्म यानी थर्ड टर्म, वो मेरा P है। तो अभी देखो अगर मैं Q को 3 लगता हूं मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मेरा 1 आता है कि नहीं आता है, जो कि सेटिस्फाई हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए अगर तुम 1 2 3 मानोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अदला बदली हो रही है ना, तो इसलिए डिक्रीजिंग AP मान लो, ज्यादा बढ़िया। तो आपने क्या माना, P को 1 Q को 3 मान लिया, तो अब सेटिस्फाई हो गया भाई, फर्स्ट टर्म इज 3, थर्ड टर्म इज 1, ऑलराइट। अब हमें कौन सा टर्म पूछा है, rth, तो हम r की वैल्यू 2 मान लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, r की वैल्यू 2 मान लेते हैं। इसका मतलब rth टर्म जो हमारा हुआ, rth टर्म वो 2 आना चाहिए, rth टर्म का आंसर हमारा 2 आना चाहिए। सो जिस ऑप्शन से 2 आएगा, ये P और Q रखने पे जिस ऑप्शन से 2 आएगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। सो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज ऑफ P Q R इन द ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्या देता है, P माइनस Q माइनस R, यानी 1 माइनस 3 माइनस 2, ये तो गलत हो गया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए 2, ये तो इससे नहीं आ रहा। सेकंड ऑप्शन P प्लस Q माइनस R, 1 प्लस 3 माइनस 2, दिस इज गिविंग यू 2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर, क्लियर। So this is the easiest way of solving this question। कोई भी AP मानी, उल्टा क्यों मान लिया, क्योंकि अदला बदली हो रही थी, इसलिए रिवर्स AP मान लिया, डिक्रीजिंग AP मान, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब आपको एक सीरीज दी है 7 77 77 777 एंड सो, ये रिपीटेड डिजिट सीरीज, कैसी सीरीज है, रिपीटेड डिजिट सीरीज, ठीक है। रिपीटेड डिजिट सीरीज के बारे में और ढंग से समझना है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो रिपीटेड डिजिट सीरीज जो है वो एप्लीकेशन ऑफ जीपी, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे मेरे को एन टर्म्स तक सम पूछा है, मेरे को एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। उसने मेरे को ये सीरीज दी है, राइट। अब मैं इसको ऑप्शन से कैसे करूंगा, जस्ट अंडरस्टैंड, ये सीरीज मेरे को एन टर्म्स तक निकालनी है, ऑलराइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट n इक्वल टू 1, मेरे को n तक निकालनी है, मैंने n को 1 ले लिया। n को 1 लेने का मतलब कितने टर्म्स भाई, कितने टर्म्स, एक टर्म मतलब 7, यानी मेरा सीरीज का सम 7 होना चाहिए, राइट। तो मेरे s शुड बी इक्वल टू 7। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस में भी n को 1 रख दूंगा,
जिस ऑप्शन से 7 आएगा वो मेरा आंसर है, जिस ऑप्शन से 7 आएगा वो मेरा आंसर है। सो लेट्स चेक ऑप्शन ए, n को 1 रखा, ठीक है। इफ यू पुट n इक्वल टू 1 क्या आता है भाई, 7/9, 10 की पावर, n को 1 रखा, ठीक है, तो n की पावर 10 की पावर 2 माइनस 10, इज दैट ओके, माइनस 7/9 ये बन गया, n को हमने 1 रखा। अभी आप देखो ये 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 10 90, तो 7/9 इंटू 90 माइनस 7/9 ये बच रहा है, ठीक है। तो ये 9 से ये गया 10, तो ये आ गया तुम्हारा 70 माइनस 7/9, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मेरा आंसर तो 7 आ रहा है, तो भाई ऑप्शन ए तो गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन ए गलत है तो ऑप्शन बी भी गलत है, बिकॉज इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी ये 9 कट जाएगा ऊपर से, तो फिर कोई काम का नहीं है हमारा, ठीक है। अभी ऑप्शन सी पे आते हैं, इसमें नीचे अलग चीज है 81, सो लेट्स चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में मैंने n को 1 रखा, तो आया 7/81 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 10 माइनस 7/9 ये आता है। नाउ लेट्स चेक दिस वन, 7/81 इंटू यहाँ कितना आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा था हमारा 100 माइनस 10 90 माइनस 7/9 ये आ रहा है। अभी 9 से ये गया 10 और 9 से ये गया 9, अब आ रहा है तुम्हारा 70/9 माइनस 7/9। नाउ व्हाट इज 70 माइनस 7, 63, 63/9 कितना होता है 7, मेरे को कितना चाहिए था 7, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी ऑप्शन क्या है, इतने दूर दूर है ना, क्लोज क्लोज नहीं है, सब अलग अलग तरीके के ऑप्शन है, तो इसलिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन से चेक किया। कई बार हो सकता है n को 1 रखने पे 2 ऑप्शन सही है, तो फिर उन 2 ऑप्शंस में n को 2 रख ले। अच्छा, n को 2 रखते ही कितने टर्म्स का सम आएगा, 2 टर्म्स का, यानी 77 प्लस 7 आएगा विच इज 84। तो आपने जैसे n को 2 रखना पड़ा, मान लो कभी, वैसे तो 1 से ही आंसर आ जाएगा, मान लो 2 रखना पड़ा, तो 7 प्लस 77 84 जिस ऑप्शन से आएगा, जिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है उनमें n को 2 रखने पे 84 जिससे आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10। अभी बोल रहा है इन अ जीपी इफ द p प्लस qth टर्म इज n एंड p माइनस qth टर्म इज n फाइंड द pth टर्म, ठीक है। अभी तुम्हें दे रखा है भाई p प्लस qth टर्म जीपी का, जीपी की बात हो रही है, वो कितना है n, और p माइनस qth टर्म कितना है n, तुमसे पूछा है pth टर्म। अभी एक वापस से एक ट्रिक, क्या ट्रिक, कि अगर किसी भी जीपी में इन अ जीपी, ठीक है, अगर मेरे को ये पता है कि पी क्यू आर आर इन एपी, ध्यान से समझना, अगर पी क्यू आर एपी में तो पक्की बात है टीपी टी क्यू और टी आर जीपी में होंगे, ठीक है। अगर ये सीरीज जीपी है तो जीपी में होंगे, अगर ये सीरीज एपी है तो एपी में होंगे, ये दोनों में रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो पहले मैं एपी का एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एपी ली 1 4 7 10 13 16 एंड सो, सपोज मैंने ये एपी ली, ठीक है। अभी मैं अगर आपको इसमें से पहला टर्म उठाऊं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर मैं इसमें से मान लो एक और टर्म लिख लो यार 90, ठीक है, इसमें से मैं नेक्स्ट टर्म उठाऊं, फोर्थ टर्म उठाऊं, फिर मैं इसमें से सेवेंथ टर्म, ध्यान से देख, ठीक है, मैंने उठाया फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, आप देख सकते हो कि 1 4 और 7 एपी में है, वही जो मैंने यहाँ बोला था, PQR अगर एपी में, मतलब जो टर्म उठा रहे हो उनके सब्सक्रिप्ट्स अगर एपी में है, उनके सब्सक्रिप्ट्स अगर एपी में है, तो फिर वो जो टर्म्स होंगे वो उसी सीरीज में होंगे जो सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो। एपी सॉल्व कर रहे हो तो वो एपी में होंगे, जीपी सॉल्व कर रहे हो तो वो जीपी में होंगे। अभी देखो जरा क्या ये बात सही है, तो फर्स्ट टर्म है मेरा 1, फोर्थ टर्म है मेरा 10 और सेवेंथ टर्म है मेरा 19। क्या 1 10 और 19 एपी में है? क्या 1 10 और 19 एपी में है? बिल्कुल है, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज एपी थी और सब्सक्रिप्ट्स एपी में थे, ठीक है। सेम रिजल्ट आप जीपी में ऑब्जर्व कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जीपी, जैसे मैंने लिया 1 2 4 8 16 32, राइट। अभी मैंने फर्स्ट टर्म उठाया T1, थर्ड टर्म उठाया T3 और फिफ्थ टर्म उठाया T5। नाउ कैन यू सी वन थिंग, कि ये जो T1 T3 और T5 के सब्सक्रिप्ट्स हैं 1 3 और 5, ये एपी में है, सब्सक्रिप्ट्स एपी में होने चाहिए। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिजल्ट जो मैंने अभी लिखा है, ये जो मेरे तीनों टर्म है बॉक्स वाले वो जीपी में होने चाहिए, क्योंकि मेरी ओरिजिनल सीरीज जीपी। क्या 1 4 और 16 जीपी में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत यूजफुल रिजल्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। इस रिजल्ट से मैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर लूंगा, क्योंकि मेरे को दे रखा है उसने भाई p प्लस qth टर्म m है, p माइनस qth टर्म n है और pth टर्म पूछ रहा है। मैं खाली सब्सक्रिप्ट्स पे ध्यान देता हूँ, सब्सक्रिप्ट्स पे। व्हाट आर द सब्सक्रिप्ट्स? अगर मैं सब्सक्रिप्ट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, सबसे पहले है p माइनस q, फिर है p, फिर है p प्लस q। अगर आप इन तीनों सब्सक्रिप्ट्स को ध्यान से देखोगे, क्या ये तीनों एपी में है?
क्या ये तीनों सबस्क्रिप्ट्स एपी में है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ क्यू? यस, ये तीनों सबस्क्रिप्ट्स हमारे एपी में है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ क्यू, राइट? तो अभी जो मैंने बताया कि अगर मेरे सबस्क्रिप्ट्स एपी में है तो मेरे टर्म्स उसी सीरीज में होंगे जो मेरे को सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है? जीपी। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये जो तीनों टर्म्स हैं यानी टीपी माइनस क्यू, टीपी और टीपी प्लस क्यू, ये डेफिनेटली मेरे जीपी में होंगे, राइट? और अगर ये तीन टर्म जीपी में है तो मेरे को पता है बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो फर्स्ट इंटू थर्ड होता है, यानी मेरे को ये पता पड़ गया कि टीपी का जो स्क्वायर होगा वो टीपी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय टीपी प्लस क्यू होगा। ये जीपी का बेसिक रिलेशन। व्हाट इज टीपी माइनस क्यू इन दिस क्वेश्चन? इट इज एन। व्हाट इज टीपी प्लस क्यू? एम। यानी टीपी का जो स्क्वायर आया वो एम इंटू एन आया, तो भैया टीपी की क्या वैल्यू आ गई? रूट ऑफ एम एन। रूट ऑफ एम एन आंसर आ गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, अगर आपको वो ट्रिक आती है तो ये आपके लिए 20 सेकंड का भी सवाल नहीं, क्योंकि पी, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू आपको एपी में दिख जाएगी बस, तो फिर ये जीपी में होगा। ठीक है, सो दोज वर द 10 क्वेश्चंस, 10 मोर क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आई होप तुमने फॉलो किया हो और ट्रिक्स को अच्छे से नोट कर लिया हो। नेक्स्ट वीडियो में 10 और क्वेश्चन करेंगे सीक्वेंसेस प्रोग्रेशंस के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।